हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में कुछ बेसिक सा टर्म्स देखेंगे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो क्लास 12th फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस यूनिट में 3 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है स्थिर अवस्था में, वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब आवेश, जब चार्ज स्थिर अवस्था में होता है तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यानी कि चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब चार्ज की बात आई तो चार्ज क्या होता है, जिसको आवेश बोलते हैं। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। द्रव्य का मतलब क्या हुआ, मैटर। मैटर द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक है। अब वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाह को ही हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये इसका वैद्युत प्रभाव हो गया। चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है तो उस आवेश के प्रवाह होने के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो यह क्यों पॉसिबल होता है, ऐसा क्यों होता है, आवेश के गुण के कारण होता है। तो आई होप डेफिनेशन समझ में आया होगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं धनावेश और दूसरे को बोलते हैं ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर 2 आवेश हैं तो अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच हमेशा आकर्षण होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। अच्छा, धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या हुआ। यदि किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है, किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है। किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है तो उसको हम लोग धनावेशित वस्तु बोलते हैं। और यदि किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य है उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है। तो आई होप ये बेसिक सा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बाद की चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।